सैनिकों, आज का ये युद्ध हमें किसी भी हाल में जीतना है। इस युद्ध की जीत पर ही हम राजपूतों का भविष्य टिका है। इन मुगलों को तो हम एक बार पहले भी बयाना में हार का मुंह दिखा चुके हैं और आज भी ये बाबर और उसकी सेना हम राजपूतों की संगठित शक्ति के आगे अधिक देर तक ठहर नहीं पाएगी। तो कहिए, क्या आप सब मेरे साथ इन विदेशी लुटेरों को धूल चटाने के लिए तैयार हैं? आगरा के नजदीक फतेहपुर सीकरी के खानवा के मैदान में मेवाड़ के राजा राणा सांगा और मुगल शासक बाबर की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। राणा सांगा की तरह बाबर ने भी अपनी सेना का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनसे कहा, तुम में से किसी को भी इन राजपूतों से डरने की जरूरत नहीं है। इनके पास भले ही हमसे अधिक सेना है, लेकिन हमारे पास तोपों और बंदूक की ताकत है जिसका कोई तोड़ इन राजपूतों के पास नहीं है। तो बोलो, क्या तुम सब इन राजपूतों का सर कलम करने को तैयार हो? तैयार है, तैयार है। बिगुल की आवाज सुनते ही राणा सांगा चिल्लाए, जाओ, टूट पड़ो इन मुगलों पर। राणा का आदेश मिलते ही उनकी सेना की एक टुकड़ी मुगलों की सेना की तरफ पूरे जोश के साथ दौड़ पड़ी। मारो, मारो, उनको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बाबर चिल्लाया, फौरन गोले छोड़े जाएं। बाबर की सेना के सामने एक पंक्ति में कई तोपें खड़ी थीं, जिनकी कमान लकड़ी के दीवार नुमा कवच के पीछे खड़े मुगल सैनिकों के हाथों में थी। बाबर का आदेश मिलते ही उन्होंने तोपें चला दी। तोपों के प्राण घातक वार से राजपूत सेना घायल होने लगी, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं। अपनी पूरी हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहे। राणा दूर से हाथी पे बैठे ये सब देख रहे थे। तभी मुगल सेना ने राजपूत सेना पर बंदूक चलानी शुरू कर दी। एक एक करके राजपूत सैनिक धराशायी होकर जमीन पर गिरने लगे। जमीन राजपूतों के खून से लाल होने लगी। ये देखकर राणा ने घुड़सवार सैनिकों की एक और टुकड़ी को आगे भेजा। उन्हें आता देखकर मुगल सेना ने फिर से बंदूकें चलानी शुरू कर दी। लगातार चलती गोलियों की आवाज सुनते ही राजपूत सेना के घोड़े और हाथी बिदक गए। हाथी और घोड़ों की अचानक मची भगदड़ से पैदल सेना उनके पैरों के नीचे दबकर मरने लगी। जो उनकी चपेट में आने से बच गए, वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। युद्ध का मैदान सैनिकों की चीखों से गूंज रहा था। अपनी सेना का ये हाल देखकर राणा अपने सामंतों से बोले, इन मुगलों पर सामने से वार करके हम नहीं जीत पाएंगे। हमें इन पर दाएं और बाएं दोनों ओर से वार करना होगा। राणा की योजना अनुसार राजपूती सेना ने मुगल सेना पर दाएं बाएं दोनों तरफ से वार करना शुरू कर दिया। खुद राणा सांगा एक आंख, एक हाथ और एक पैर से अपंग होते हुए भी मुगल सेना पर टूट पड़े। अपने दांतों से घोड़े की लगाम दबाए, एक हाथ में तलवार लिए वो बाबर के सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहे थे। दोनों तरफ के घुड़सवार एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। मुगल सेना बार बार राजपूत सेना को वापस पीछे धकेलती। राजपूत सेना दोगुने जोश के साथ वापस उन पर भारी पड़ने लगती। इस बीच बाबर ने अपने बंदूक और तोपधारियों से कहा,
सामने खड़ी राजपूत सेना पर फिर से गोले गोलियों की बरसात करो। राणा की सेना का मध्य भाग जैसे ही कमजोर पड़ा, बाबर ने अपनी सेना की एक टुकड़ी उनकी ओर भेज दी। ये देखकर राणा उनका मुकाबला करने उनकी ओर दौड़ पड़े। सैनिकों, हिम्मत मत हारना, जीत हमारी ही होगी। राणा का जज्बा देखकर बाबर भी हैरान था। उसकी नजरें सिर्फ एक मौका तलाश रही थी और उसे वो मौका मिला भी। लड़ते लड़ते राणा सांगा अपने सैनिकों के घेरे से थोड़ा अलग हो गए और ठीक उसी समय बाबर ने उनके सीने पर निशाना साधकर उनकी तरफ एक विषैला तीर छोड़ दिया। क्या राणा सांगा बाबर के विरुद्ध 16 मार्च 1527 में हुए इस युद्ध को जीत पाए? राणा और बाबर के बीच युद्ध के क्या कारण थे? कुछ कहते हैं कि राणा ने खुद दिल्ली पर कब्जा करने की मंशा से बाबर को अफगानी सरदार इब्राहिम लोदी का विनाश करने के लिए काबुल से भारत बुलाया था। इस तथ्य के पीछे कितनी सच्चाई है? राणा ने कैसे इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की थी? वर्ष 1482 में सिसोदिया वंश के राजा राणा रायमल के घर जन्मे कुंवर संग्राम सिंह, जिसे दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है, उन्होंने राजगद्दी संभालते ही अपने राज्य मेवाड़ की सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी थी। उनका शासन राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेवाड़ की राजगद्दी उन्हें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इस चक्कर में वो अपनी एक आंख गंवा बैठे थे। उन्हें अपना राज्य छोड़कर भी भागना पड़ा था। फिर कैसे बने वो मेवाड़ के राजा? वो वीर थे, वो पराक्रमी थे। एक युद्ध के सिवा वो अपने जीवन का